2024 के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 मई से लेकर 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि पीएम मोदी उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। रांची लोकसभा सीट की मतगणना 4 जून को होगी, जिसके लिए 30 मई और 2 जून को 700 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के लिए 139 टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल पर 3 मतगणना कर्मी होंगे। काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 30 मई को नैनीताल जनपद में स्थित बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम कैची धाम में दर्शन करेंगे। कैची धाम से लौटने के बाद गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी और हीट वेव जारी है। जमीन तप रही है और आसमान आग उगल रहा है। सूरज की तपन शरीर का सारा पानी चूस रही है और यह हाल दिल्ली एनसीआर का है। राजधानी दिल्ली इन दिनों हीट स्ट्रोक का कहर झेल रही है। पारा 50 डिग्री के करीब है और दिल्ली में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राम इकबाल सिंह और नारद राय द्वारा समाजवादी पार्टी छोड़ने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और घोसी लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबका विश्वास बीजेपी एनडीए परिवार पर हो रहा है। जब से विपक्ष के लोगों ने एकता बनाई है और लगातार उनके कुनबे में से व्यक्ति टूटकर एनडीए परिवार पर विश्वास दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और योगी जी ने इस भूमि को बदला है, यहाँ काम हुआ है, उसे देखकर दुनिया यहाँ आना चाहती है। हालांकि यहाँ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लोग मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पंजाब के 3 करोड़ लोगों को खुलेआम धमकी देकर गए हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार को बर्खास्त कर देंगे और भगवंत मान को हटा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने भाजपा की तारीफ कर कहा कि भाजपा ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम किया है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेगा। देश भर में 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी से लौटने वाले मतदान अधिकारियों ने अपने अनुभवों और दिलचस्प कहानियों को साझा किया और बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों को कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं शौचालय साफ करना पड़ा तो कहीं बिना भोजन पानी के दिन भर काम करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकी आखिरकार काम कर गई है। जी हां, पार्टी विधायक उषा रानी मंडल टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान में जुट गई हैं। एक जनसभा में ममता बनर्जी ने विधायक उषा के खिलाफ तेवर तल्ब किए थे, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने विधायक उषा रानी मंडल को मिलने बुलाया। इस बैठक के बाद वे चुनाव प्रचार अभियान में जुट गई हैं।